बच्चों इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने पिछले लेसन में आपको बताया कि अगर आयत की दो भुजाओं की लंबाई दी गई है तो हम विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। यही उदाहरण आपकी किताब में पेज नंबर 39 पर उसी उदाहरण का आधा भाग है। जैसे उसमें पहले हमें दिया गया था क्षेत्रफल के आधार पर हमने आयत की चौड़ाई ज्ञात की और लंबाई और चौड़ाई के आधार पर हमने आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात की। अभी हम यहाँ पर ये इस गणित को देखिए हमने लिख कर रखा है, ये आपको करना है, खुद को हल करना है। किसी आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आकृति हमने यहाँ उतार रखी है कि त्रिभुज इस आयत ABCD में AB चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा BC लंबाई 35 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण AC। अभी यहाँ पिछले गणित में जैसे हमने त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया था, उसी का उपयोग करके हम विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से इतना लिखना है, चतुर्भुज ABCD में यानी आयत ABCD में चौड़ाई AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा लंबाई BC बराबर 35 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय अनुसार AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग। इस प्रकार से 12 का वर्ग धन 35 का वर्ग, 12 का वर्ग धन 35 का वर्ग ज्ञात करके आप वर्गमूल लेकर AC की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये गणित आप स्वयं हल करो, पिछला गणित देखकर ये गणित आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, आपके लिए ये होमवर्क है। इसके बाद एक गणित उसी किताब में पेज नंबर 39 पर गणित नंबर 6 है, जो 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, यहाँ वर्ग निकाला है, वर्ग PQRS, इसके विकर्ण दिया गया PR। इस विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसकी भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात कीजिए। अगर हमें विकर्ण की लंबाई दी है तो हम भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, भुजा की लंबाई दी गई है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल लेना होगा। तो यहाँ पर हमें ये गणित भी आप लोगों को करना है। हम जानते हैं चतुर्भुज PQRS जो हमने यहाँ आकृति उतारी एक वर्ग है। 2-3 गुणधर्म हम वर्ग के हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये गणित कर सकेंगे कि वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं सर्वांग सम होती है। वर्ग मतलब वर्ग PQRS में PQ, QR, RS तथा PS चारों भुजाओं की लंबाइयां समान होंगी। इसके बाद विकर्ण PR दिया गया, तो अगर हम भुजा की लंबाई x मान लेते हैं, देखिए x वर्ग धन x वर्ग, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, x वर्ग धन x वर्ग बराबर 10 का वर्ग। इस तरह से आप PR की लंबाई देने पर PQ तथा QR की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। एक बार हमें PQ और QR की लंबाई आ गई तो फिर हम उसकी परिमिति ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी चतुर्भुज की परिमिति अर्थात उसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। थोड़ा आपको हिंट दे देते हैं इसकी, और एक शॉर्ट सूत्र है इसका, अगर आप लोग लिख पाए तो वर्ग का विकर्ण, यानी अगर हमें वर्ग का विकर्ण दिया हो और हमें वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना हो तो एक सूत्र है, सिंपल सूत्र, अगर 1-2 मार्क का गणित अगर आता है तो वर्ग का विकर्ण बराबर वर्गमूल 2 गुना भुजा, भुजा यानी वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण बराबर वर्गमूल 2 गुना वर्ग की भुजा। अब देखिए वर्ग का विकर्ण हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, इसलिए हमें लिखेंगे 10 बराबर वर्गमूल 2 गुना वर्ग की भुजा। हम यहाँ से केवल भुजा लिखते हैं, भुजा का अर्थ है वर्ग की भुजा, इसलिए भुजा बराबर 10 बटा वर्गमूल 2, 10 बटा वर्गमूल 2। इसको हम ऐसा करते हैं 5 गुना 2, 5 दूनी 10 ऐसा लिखते हैं, बटा वर्गमूल 2। देखिए तो जो हम यहाँ बदल कर रहे हैं सारे बदल जो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल 2 को इस पक्ष में ला रहे हैं, इसलिए गुना वाली संख्या भाग में जाएंगे। 10 को हम 5 दूनी 10 लिख रहे हैं, 2 को हम कैसा करते हैं कि 2 को हम वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 लिखते हैं, अनुपात वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, इन दोनों का अगर हम गुना करते हैं वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 से तो वर्गमूल 4 मिलेगा, 4 का वर्गमूल 2, इसलिए हमें
वर्गमूल दो अगर गुना करते हैं तो 2 प्राप्त होता है। अभी वर्गमूल दो हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, और हमें आंसर मिलेगा 5 वर्गमूल 2। वर्ग की भुजा मिल गई हमें 5 वर्गमूल 2। अगर हम सेंटीमीटर दिया है तो हमें वहां पर इकाई लिखनी होगी सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। भुजा मिल गई, उसमें लिखा है वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा परिमिति भी ज्ञात कीजिए। अब परिमिति यानी अगर एक भुजा की लंबाई में 5 वर्गमूल 2 मिल गए, अर्थात चारों भुजाओं की लंबाई 5 वर्गमूल 2 5 वर्गमूल 2 5 वर्गमूल 2 होंगी, और अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो हमें परिमिति मिल जाएंगी। इसलिए हम आंसर लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा 4 गुना 5 वर्गमूल 2। वो अभी हम लिखते नहीं, आपको लिखना है इसके बाद का आंसर। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुना वर्ग की भुजा, अर्थात वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 4 गुना 5 वर्गमूल 2। यहाँ रफ में करके बताते हैं, 4 गुना 5 वर्गमूल 2, 4 में 5 से गुना करेंगे हमें आंसर मिलेगा 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम वर्ग की परिमिति ज्ञात कर सकते हैं। तो ये गणित आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, पूरा हल करने के बाद। और केवल इतना ही गणित पूछा है तो 1 मार्क का गणित है। 1 मार्क का गणित प्रश्न पहले बी में आते हैं। प्रश्न पहले बी में 1 मार्क का अगर पूछा जाए तो इतना ही गणित पूछा जाएगा। अगर ये गणित 2 मार्क के लिए पूछना है तो फिर वर्ग की परिमिति भी निकालना होगा। तो आपको वर्ग की भुजा 5 वर्गमूल 2 प्राप्त होने के बाद वर्ग की परिमिति निकालना है। वर्ग की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति बराबर वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, अर्थात उसको 4 गुना भुजा भी लिखते हैं, 4 गुना भुजा की लंबाई बराबर 4 गुना 5 वर्गमूल 2, और 4 में 5 वर्गमूल 2 से गुना करेंगे, आंसर मिलेगा 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ये आपका 2 मार्क का निकल, ये 1 मार्क और 1 मार्क। तो इस तरह से आप लोग इन गणितों को हल करके, इनकी प्रैक्टिस करके ये गणित अच्छी तरह से तैयारी करके परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ग का विकर्ण बराबर वर्गमूल 2 गुना वर्ग की भुजा। इसके आधार पर हमने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात की। वर्ग की भुजा की लंबाई मालूम होने के बाद वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, तो वर्ग की परिमिति आ गई। इस तरह से हम इस गणित की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इस लेसन में कुछ भाग जो हम पहले पढ़ा चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं, ताकि उस पर अगर 1 मार्क का प्रश्न पहले प्रश्न के अंतर्गत आता है, कभी दूसरे प्रश्न के अंतर्गत आता है, और उतना करवा कर फिर ये लेसन को यहाँ पर खत्म करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात पाइथागोरस का त्रिक। पाइथागोरस त्रिक कैसे पहचाने जाए? तो प्रश्न ऐसा है कि नीचे दिए गए त्रिकों में से पाइथागोरस के त्रिक पहचानिए। त्रिक पहचानना है, सबसे पहला दिया है, ऐसा गणित हमने 2 दिन पहले जो वीडियो डाला उसमें डाला है। ऐसा त्रिक दिया है, त्रिक मतलब 3 लंबाई दी रहती है, 3 5 4, 3 5 4, मतलब जो त्रिभुज है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी है। एक भुजा की लंबाई 3 दी, एक की 5 दी, एक की 4 दी। इसको त्रिक बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक। तो ये पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं, हमें पहचानना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें तीनों भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 3 दी है, एक की 5 दी, एक की 4 दी, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई देगी। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 5, इसलिए हम सबसे पहले 5 का वर्ग ज्ञात करते हैं, और 5 का वर्ग हमें मिलेगा 25। इसको हम कथन नंबर 1 दे देते हैं। बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग निकालने के बाद बचे हुए जो दोनों भुजाएं हैं 3 और 4, इनके वर्गों का योगफल लेते हैं। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 का वर्ग आपको पता है 9, और 4 का वर्ग 16 बराबर 25। कथन नंबर 2। और कथन नंबर 1 तथा 2 से में क्या मिला? कथन नंबर 1 2 से मिला है कि 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, और इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय के विलोमानुसार ऐसा लिखेंगे। हमने लिखा है, ये आप लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोमानुसार ये दिया गया जो त्रिक है ये पाइथागोरस त्रिक है। ये है 25 आया इसका वर्ग, और ये इन दोनों के वर्गों का योगफल भी 25 आया, समान आया है, इसलिए पाइथागोरस त्रिक है। अगर समान नहीं आता है तो हम लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 गणित दिए गए हैं पेज नंबर 38 पर। इन गणितों को आप हल कीजिए, ये आपको निश्चित रूप से 1 या 2 मार्क प्राप्त करवा कर दे सकते हैं।
तो इस तरह से ये लेसन का जितना भी महत्वपूर्ण भाग था, जो आप लोगों के लिए सरल था, मार्क प्राप्त करने में सहायता कर सकता था, उतने सारे हम आपको इसमें बता चुके हैं। एक गणित अभी हमारे और ध्यान में आया है जो आपको बताना चाहिए, और वो है आप किताब में देखिए गणित नंबर 5। गणित नंबर 5 वो खाली स्थान भरने वाला। आकृति में दी गई आकृति में ए बी तथा बी सी ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति पूर्ण कीजिए। कृति आपको परीक्षा में 4 कृतियां पूछी जाएंगी। 2 मार्क की 2 कृतियां, 3 मार्क की 2 कृतियां। 2 मार्क की जो कृतियां रहेंगी इसके अंतर्गत ये वाला गणित अभी जो 2 मार्क की कृति रहेंगी उसमें 4 खाली स्थान आएंगे। जो 3 मार्क की कृति रहेगी उसमें 6 खाली स्थान आएंगे। अभी यहाँ पर जो खाली स्थान आप देखिए पेज नंबर 39 पर गणित नंबर 5, ए बी बराबर बी सी ऐसा दिया गया है। ए बी बराबर बी सी, इसमें एक खाली स्थान दिया है। ये खाली स्थान में आपको कुछ लिखना है, जो भी कारण होगा ए बी बराबर बी सी, उस आकृति के आधार पर ए बी बराबर बी सी लिखने के लिए जो भी यहाँ खाली स्थान में चाहिए, तो खाली स्थान ऐसे उसमें आंसर ऐसा लिखना है, सर्वांग कोणों की सम्मुख भुजाएं, सर्वांग कोणों की सम्मुख। इसके बाद दूसरा खाली स्थान कोण बी ए सी बराबर, कोण बी ए सी बराबर बी ए सी आप आकृति में लिखकर बोल सकते हैं कि एक कोण का माप 90 अंश दिया है, इस तरह की आकृति है। एक कोण का माप 90 अंश दिया गया, ये 90 अंश, और ये दोनों भुजाएं सर्वांग दी गई, तो ये दोनों कोण भी सर्वांग रह गए। फिर ये 90 हो गए, बचे हुए दोनों कोणों के मापों का योगफल 90 अंश, और दोनों समान है इसलिए 45, अर्थात ये 45 अंश, ये 45 अंश, कोण बी ए सी का माप आ जाएगा 45 अंश, इस तरह से। इसके बाद ए बी बराबर बी सी बराबर 45, 90 अंश माप वाले त्रिभुज में कर्ण की लंबाई, समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई कर्ण की 1/√2 गुनी होती है। ये खाली स्थान में आपको लिखना है यहाँ ऐसे। इसके बाद बराबर 1/√2 गुना, यहाँ वर्गमूल 8 दिया गया है, ये लंबाई दी गई है हमें वर्गमूल 8। फिर इसको हल करके बताया गया है, जैसे पिछले गणित में हमने लिखा था 1/√2 गुना वर्गमूल 8 को 2/2 लिखा हुआ, और 2/2 कैंसिल करने पर हमें आंसर मिलेगा यहाँ 2। इस तरह से हम इन गणित को हल करके ए बी और बी सी की लंबाई, कितने खाली स्थान है देखिए, एक, इसके बाद ये दूसरा खाली स्थान, इसके बाद ये तीसरा खाली स्थान, और ये चौथा खाली, 4 खाली, 1 2 3 4 5 6 खाली स्थान है, अर्थात ये गणित आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो ये भी एक बहुत काफ़ी सरल अच्छा गणित है, आप लोग इस गणित को भी तैयार करिए। यहाँ आएगा सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं, सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं। इस तरह से ये गणित हल कर आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छी तैयारी कीजिए इस लेसन की, और जो भी 4 5 मार्क 6 मार्क की इस लेसन पर प्रश्न पूछे जाएंगे उनको अर्जित करने की तैयारी करिए।